राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। सो दोस्तों, मैंने आज किया है कुछ ऐसा जो परफेक्ट तो है लेकिन परफेक्ट भी नहीं है। मतलब आप समझे? नहीं आया ना समझ? मतलब आज मैंने सीखा है परफेक्ट टेंस के बारे में, जो नाम से तो परफेक्ट है लेकिन परफेक्ट जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो बिना देरी के जल्दी से हम शुरू करते हैं परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, हमें ये तो पता है कि जो प्राइमरी टेंस होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। ठीक है, और इन 3 टाइप के सेंटेंस के भी ही बारे में हमने पढ़ा है। अब तो ये नया टेंस कहाँ से आ गया यार कि परफेक्ट टेंस। तो इसका तो परफेक्ट टेंस जो होता है हमारा, वो कुछ स्पेसिफिक सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ स्पेसिफिक सेंटेंस में ही हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हम इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर होगी, और स्ट्रक्चर के थ्रू जो है ये टेंस हमको और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो ये है: सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी प्लस पंगा। ठीक है, तो भाई हमने ये तो देखा था कि हमारी जो वर्ब होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। ठीक है, एक थी हमारी अच्छी वर्ब और एक थी हमारी नालायक वर्ब। लेकिन भाई ये तीसरी वर्ब कहाँ से आ गई जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोल रहे हैं? ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हैज और हैव यहाँ पे यूज हुआ है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है जो वर्ब की मदद करेंगी। तो अब वर्ब के हम 3 फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। पहले हमने सिर्फ 2 ही फॉर्म पढ़ा था, लेकिन जो तीसरा फॉर्म है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो पहले जो 2 फॉर्म थे, एक था सिंपल और एक था पास्ट फॉर्म। ठीक है, जिसको हमने एक गुड वर्ब था और एक हमारा नालायक वर्ब था। ठीक है, तो जो अच्छे वर्ब होते हैं वो मतलब, अब भाई अच्छा जो होता है वो तो हर उसमें अच्छा रहता है। मतलब अच्छे जो वर्ब होते हैं हमारे, जब वो पास्ट फॉर्म में चेंज होते हैं तो वो अपने पीछे सिर्फ ईडी लगाते हैं। लेकिन जब नालायक वर्ब पास्ट फॉर्म में चेंज होते हैं तो उनकी कोई फॉर्म नहीं होती है, उनका कुछ पता नहीं रहता कि वो कौन से फॉर्म में मतलब कैसे वो यूज होंगे। ठीक है, तो अच्छे वर्ब की क्वालिटी यही रहती है कि अच्छे वर्ब को जब हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो हमारे सिंपली ईडी के साथ चेंज हो जाते हैं। लेकिन नालायक जो वर्ब होते हैं वो तो नाम से ही नालायक हैं, उनका तो कुछ पता नहीं रहता कि वो किस फॉर्म में चेंज होंगे। तो जल्दी से हम एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझते हैं कि कौन से हमारे अच्छे वर्ब्स हैं और कौन से हमारे नालायक वर्ब्स हैं। तो अच्छे वर्ब्स के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छे वर्ब्स क्या होते हैं हमारे? अच्छे वर्ब्स हैं जैसे कि कंप्लीट। ठीक है, ये खुद में ही अपने आप में भी कंप्लीट है और एक अच्छा वर्ब भी है। तो कंप्लीट क्या है? कंप्लीट जब अपने पास्ट फॉर्म में जाता है तो ये क्या करता है? कंप्लीट का ईडी इसमें लग जाता है तो ये हो जाता है कंप्लीटेड। ठीक है, वहीं ये जब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जाता है तो ये क्या हो जाता है? तो भी ये कंप्लीटेड ही रहता है। ठीक है, तो कंप्लीट का क्या होगा? कंप्लीटेड एंड कंप्लीटेड। दूसरी हमारी जो अच्छी वर्ब है वो है रीच। रीच मतलब रीच। ठीक है, तो रीच जब अपने पास्ट फॉर्म में जाता है तो ये रीच्ड हो जाता है। वहीं जब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जाता है तो भी ये ईडी का यूज करके सिंपली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ अच्छे वर्ब्स। अब हम 2 नालायक वर्ब्स के बारे में देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से अच्छे वर्ब्स हैं और कौन से नालायक वर्ब है और किस तरीके से ये चेंज हो। जो नालायक वर्ब है वो है गो। तो गो जब पास्ट फॉर्म में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वेंट। ठीक है, और जब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? गॉन। गो वेंट गॉन। ठीक है, तो मतलब ये जब अलग अलग फॉर्म में जा रहा है, मतलब अलग अलग जब टेंस में जा रहा है, पास्ट फॉर्म और पार्ट्स पार्टिसिपल में, तो ये अपनी फॉर्म ही चेंज कर रहा है। ऐसे ही एक और जो दूसरा नालायक वर्ब है वो है बिगिन। बिगिन जब हम इसको पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बिगेन, और जब हम इसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बिगन। तो देखा आपने कि नालायक तो मतलब नालायक ही है, हर उसमें अपने रूप बदल रहा है, मतलब हर उसमें अपने फॉर्म चेंज कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका कोई कोई भी एक स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है जिसमें चेंज ये हो जाए। जैसे कि हम
सिंपल जो अपने वर्ब्स हमारे गुड वर्ब्स थे उनमें हम ईडी लगा के चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो भाई ये तो हो गई हमारे अच्छे वर्ब और नालायक वर्ब की बात। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था हमारा प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस का। तो उसमें हमने देखा था हैज़ और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहे थे, मतलब हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ कर रहे थे हैज़ हैव के फॉर्म में। ठीक है, तो कहाँ पे हैज़ लगाना है, कहाँ पे हैव लगाना है सेंटेंस में, हमें ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी एक पैटर्न है, जैसे कि आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। मतलब आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे और ही शी इट प्रिया के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। है ना सिंपल? इट्स वेरी सिंपल। तो इस पैटर्न का यूज़ करके हम इजीली हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, they have complained against the minister, Priya has finished her lunch, he has begun his work। मतलब इन सब को फॉर्म्स को हम यूज करके एक परफेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं। तो परफेक्ट टेंस में तो मैंने आज यही पढ़ा था। अब हम बात कर लेते हैं अपने वोकैब के वर्ड की। तो परफेक्ट टेंस था तो मैंने कम ही वोकैब के वर्ड लिए, मैंने सिर्फ आज 2 वोकैब के वर्ड लिए हैं। ठीक है, तो उसमें से जो मेरा पहला वर्ड है वो क्या है, वो है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है वॉक वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे चलना। ठीक है, ट्रेड। सिमिलर इसके वर्ड है स्टेप एंड ट्रैम्पल, स्टेप एंड ट्रैम्पल। दूसरा जो मेरा वर्ड है वो है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, नॉट क्लियर। सिमिलर इसके वर्ड्स हैं अनक्लियर एंड पजलिंग। तो दोस्तों आज का जो चैलेंज था मेरा वो होता है कंप्लीट, जिसमें मैंने आज सीखा एक परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।